हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर कुलदीप चहल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार के बारे में, इसके ओवरव्यू के बारे में और इसके अंदर की सारी सामग्री के बारे में और इसे किस नज़रिए से हमें पढ़ना चाहिए उस नज़रिए के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अपनी मत्ती रचित सुसमाचार की यात्रा को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार ऐसा एक सुसमाचार है जो एक यहूदी के द्वारा यानी मत्ती के द्वारा एक यहूदी के विषय में यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहूदी लोगों के लिए, यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया, ताकि वो जान सकें कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की पूर्ति हैं। उनके विश्वास को बढ़ाया जा सके कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को नाश करने के लिए या व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए आए। मत्ती रचित सुसमाचार पुराने नियम से जुड़ा हुआ है और वो नए नियम के उन विश्वासियों को जो यहूदी मत से विश्वास में आए हैं, ये सिखाता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ही दाऊद के वंश से आए और वही वो प्रतिज्ञात मसीहा हैं जिसका हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। वो यहूदियों का राजा है, वही पूरी व्यवस्था का पूर्तिकरण है और वो ना सिर्फ मसीहा है बल्कि खुद इमानुएल यानी परमेश्वर है जो हम सब के साथ रहने के लिए आया। मत्ती ने इस किताब को 5 अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे मूसा की 5 पुस्तकें, 5 पेंटेटुक की किताबें पुराने नियम में हम पाते हैं, उसी तरह 5 अलग अलग भागों में हम मत्ती रचित सुसमाचार को पाते हैं। और इससे बढ़कर हम एक बात को देखते हैं कि यीशु की कहानी, उद्धार की ये कहानी मूसा की कहानी से मिलाकर हमें दिखाई गई है। जिस तरह पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मूसा को एक छुटकारा देने वाले के रूप में खड़ा किया, उसी तरह नए नियम के अंदर नई वाचा में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मूसा से बढ़कर, मूसा से अद्भुत उत्तम तरीके से नए नियम के अंदर छुटकारा देने वाला के रूप में, मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम पाते हैं कि जिस तरह मूसा के जीवन को दिव्य रूप से अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन के क्रोध से बचाया और अद्भुत तरीके से उसका पालन पोषण किया और बाद में लौटकर वो अपने लोगों के पास पहुंचा, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भी दिव्य रूप से परमेश्वर के द्वारा जानकारी पाकर हेरोदेस राजा के द्वारा बचाया गया और वो बाद में अपने ही लोगों में वापस लौटे। हम पाते हैं कि जिस प्रकार मूसा ने 40 साल जंगल में बिताए, उसी प्रकार प्रभु 40 दिन जंगल में परीक्षा बिताए। जिस प्रकार मूसा पहाड़ पर गया व्यवस्था को देने के लिए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह गए पहाड़ पर पहाड़ी उपदेश को देने के लिए, जो एक नई वाचा की उत्तम व्यवस्था है। जिस प्रकार मूसा ने फसह का पर्व किया और इजरायली लोगों को नए तरीके से परमेश्वर के पास लेकर आया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया। आइए चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले हम पाते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार के 1 से 3 अध्याय में इस प्रकार दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम से संबंधित है। दाऊद की गद्दी को परमेश्वर दोबारा स्थिर कर देंगे, ये भविष्यवाणी है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है, यानी वो यहूदियों के उद्धारकर्ता हैं, यहूदियों के राजा हैं। और उसके बाद बाइबल में बताती है कि वो अब्राहम के वंशज हैं, यानी वो अन्य जातियों के लिए आशीष का मूल होने के लिए ठहराए गए व्यक्ति अब्राहम की संतान हैं, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि आशीष पाएगी और पूरी पृथ्वी के सब कुल बचाए जाएंगे, आशीष पाएंगे। ये भविष्यवाणी पूरी होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर देखते हैं। और 1 से 3 अध्याय तक हम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली को, उसके जन्म को और किस से मागी लोग, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग आकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उन बातों को हम पाते हैं।
और देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर पूरी हो रही हैं। इसके बाद 4 से लेकर 7 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई का आरंभ करते हैं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और प्रभु यीशु मसीह इसमें शिक्षा देते हैं, पहाड़ी उपदेश। इसे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर सब लोगों को धन्य वचन बोलते हैं और परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं देते हैं कि ये जो परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह स्थापित करने आए हैं, ये किसी भी दुनिया के सांसारिक राज्य से बिल्कुल हटकर है। इसकी शर्तें बिल्कुल अलग हैं और इस राज्य में गरीबों को, जो लोग शोकित हैं उन लोगों को, जो लोग दुखी हैं उन लोगों को, जो लोग परेशान हैं, जो लोग शोक करते हैं, जो लोग दिल के गरीब हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद हम पाते हैं 8 से लेकर 10वें अध्याय में दूसरे भाग को, जिसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर का ये राज्य लोगों के जीवन तक पहुंच गया है। और इस भाग में हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को पाते हैं। हम पाते हैं एक कोढ़ी जिसे प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, एक सूबेदार के सेवक की चंगाई और पतरस की बीमार सास की चंगाई। इन तीनों चंगाइयों के बाद हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। इसके बाद फिर से कुछ और चंगाइयों का जिक्र हम पाते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह आंधी और तूफान को थाम देते हैं, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों को चंगा करते हैं और एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को भी चंगा करते हैं। इसके बाद फिर हम कुछ चंगाइयों को पाते हैं, जिसमें से याईर की बेटी और वो बीमार महिला जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। हम पाते हैं कुछ अंधों को यीशु चंगा कर रहे हैं, कुछ गूंगों को यीशु चंगा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर से एक भाग पाते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके तीसरे भाग में, जिसमें कहते हैं कि सब लोगों ने परमेश्वर के राज्य की शिक्षाओं को सुन लिया है और परमेश्वर के राज्य के आगमन को भी, उसके चमत्कारों को भी लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर भी उन लोगों का रिस्पॉन्स इस परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अलग सा है। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव है और वो कहते हैं कि हाँ, यीशु ही मसीहा हैं। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत न्यूट्रल है, वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है ये मसीहा है, लेकिन हमें पता नहीं, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का रिस्पॉन्स, जो कि शास्त्री हैं, फरीसी हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इन तीनों भागों में हम इन बातों को पाते हैं तीसरे भाग में। और उसके बाद हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 13वें अध्याय के अंदर दृष्टांत बोलना शुरू करते हैं और इन दृष्टांतों के अंदर हम कहानी पाते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने बड़े आनंद से सुसमाचार को स्वीकार किया, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कुछ दृष्टांत हम पाते हैं जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया और कुछ दृष्टांतों को हम पाते हैं जो कि अभी भी न्यूट्रल हैं। तो ये दृष्टांत बेसिकली हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह का रिस्पॉन्स है, यीशु मसीह की कमेंट्री है। यीशु मसीह उन लोगों के प्रतिक्रियाओं पर जवाब दे रहे हैं कि परमेश्वर का नज़रिया उनके इस रिस्पॉन्स के प्रति क्या है। इसके बाद हम आते हैं चौथे भाग में। चौथे भाग के अंदर हम पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग परमेश्वर के मसीहा के बारे में बिल्कुल ही और सोच रखे हुए थे और वो इस नए मसीहा को, इस मसीहा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनके अनुसार मसीहा की छवि भजन संहिता 2 और दानियल 2 अध्याय के आधार पर होनी चाहिए, जो तलवार के दम पर पूरे राज्य का तख्ता पलट कर देगा और जो रोमी लोगों को धूल चटाएगा। सब राज्य के सब लोग उसके अधीन हो जाएंगे और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी और ही प्रकार के मसीहा के विषय में, कि मसीहा की छवि को प्रकट कर रहे हैं, जो कि दुख उठाएगा, जो कि यहूदियों और अन्य जातियों सभी के लिए मारा जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं इसके 5वें भाग में। 5वें भाग में हम पाते हैं कि मसीहा का ये राज्य
परमेश्वर का ये राज्य जिसका प्रचार प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, और शास्त्रियों और फरीसियों का और ये सांसारिक राज्य, इन दोनों राज्यों में एक टकराव होता है। प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद हम पाते हैं कि वो मंदिर के अंदर जाकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं। मंदिर के अंदर से वो हर एक सर्राफों के पीढ़े उलट देते हैं, उन्हें भगाते हैं वहाँ से, और इस प्रकार से सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यीशु क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय अधिकार को, परमेश्वर के राज्य के अधिकार को प्रकट कर रहे हैं। और हम पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी बहुत ज़्यादा यीशु से चिढ़ जाते हैं, और 23 से 25 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह उन पर डांट लगाते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि हे फरीसियों तुम पर हाय, और उनके विषय में परमेश्वर का वचन देते हैं। इसके बाद हम पाते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करते हैं, और उसके बाद यीशु को पकड़ लिया जाता है गतसमनी बाग में, और यीशु को सनहेदरीन आराधनालयों की जो सभा होती थी, यहूदी सभा, उसके सामने लाया जाता है। उसके बाद पिलातुस के सामने लाया जाता है, फिर हेरोदेस के सामने ले जाया जाता है, और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। सब लोगों के आधार पर देखा जाए तो ये एक मसीहा के आधार पर एक राजा की जैसी विजय नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यीशु दुख उठाने वाले दास, जिसकी भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने की थी, उस मसीहा को प्रकट कर रहे थे। वो यहूदियों का इस प्रकार का राजा नहीं था जो लोगों का न्याय करे आकर, बल्कि वो लोगों के पापों की सज़ा खुद उठाने के लिए आया। उसकी कोई और दोष या कोई और उसकी बुराई नहीं थी। उसका दोष सिर्फ यही था कि वो यहूदियों का राजा था। उसके माथे पर जो दोष पत्र लगाया गया, उसमें कोई और पाप वो लोग नहीं लिख पाए, क्योंकि यीशु के खिलाफ जितने भी मुकदमे चलाए गए उसमें कोई भी पाप यीशु पर साबित नहीं हुआ। उस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसके बाद कुछ औरतें जब यीशु की कब्र पर जाती हैं, वो पाती हैं कि यीशु की कब्र वहाँ पर नहीं है, और वो पाती हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और प्रभु यीशु मसीह उसके बाद अपने चेलों पर खुद को प्रकट करते हैं, और महान आदेश देकर अपने चेलों को कहते हैं, मैं इम्मानुएल हूँ, मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे साथ है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रकार परमेश्वर के राज्य के विस्तार को हम देखते हैं जो चेलों को सौंप दिया गया। ये है सुसमाचार मत्ती के अनुसार।